अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू ड्राइंग क्लासेस। हेलो फ्यूचर आर्टिस्ट, आई होप आप पहले तीनों पार्ट्स देख के मेरे साथ इस पार्ट 4 में आए हैं। एंड आई होप यू ऑल रिमेंबर कि हमने उसमें क्या सीखा था। हमने उसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, डैश, डॉटेड, जिगजैग, कर्व, वेवी, स्पाइरल एंड लूपी लाइंस के बारे में सीखा था। और जिन लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है वेल डन, और जिन्होंने मुझे डन का कमेंट किया है वेल डन। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इन लाइंस को कब और कहाँ यूज़ करते हैं। आप अपने सराउंडिंग्स में जिधर आप रहते हैं, आप अपने इवन कि आप अपनी नेचर में देखें तो ये सब लाइंस कहीं ना कहीं किसी न किसी मैटर से यूज़ हो रही होती हैं। अब मैं आपको बहुत बेसिक से एग्जांपल देती हूँ। अगर आप अपने सराउंडिंग के ट्रीज़ देखें तो कोई भी ट्री एक ट्री से मैच नहीं करता। हर ट्री की शेप डिफरेंट होती है, उसका एंगल डिफरेंट होता है, उसकी इवन के लीव्स की शेप डिफरेंट होती है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, आज हम अपनी लाइंस को इन ट्रीज़ पे ड्रॉ करके देखते हैं और हम देखते हैं हर ट्री हमें क्या स्ट्रक्चर देता है, क्या एंगल देता है। सबसे पहले हमने वर्टिकल लाइन सीखी थी। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करती हूँ सो इट्स मीन कुछ गैप से ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ पास ड्रॉ कर रही हूँ। वो इसलिए ये देखने के लिए कि एक ट्री हमें क्या स्ट्रक्चर दे सकता है। लुक, एक ट्री की फॉर्म निकल आई, उसके बाद हम इस पर एक लीव्स बनाते हैं। दिस इज़ ओनली स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर मैं स्पाइरल अपनी फॉर्म को देखती हूँ तो इस ट्री का स्ट्रक्चर फिर से डिफरेंट बनता है। लुक, मतलब आपको पता लग रहा है हर लाइंस हर चीज़ को किस तरह डिफरेंट कर देती है। अगर मैं यहाँ पे अपनी लूपी लाइंस को ड्रॉ करूँ, लुक, कुछ बड़ी की है मैंने, कुछ छोटी की है। ट्री का स्ट्रक्चर फॉरन डिफरेंट। आपको कौन से ट्री से रिलेट कर रहा है आपके ज़हन में आ रहा होगा, जो एक क्रिसमस ट्री होता है जो इस फॉर्म में बनता है। लेकिन हम अभी तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर ट्राई कर रहे हैं। अगर मैं एक रैंडम लाइंस वाला ट्री ड्रॉ करूँ विथ स्पाइरल, अच्छा ये तो सब बहुत बचपन में करते होंगे ना, है ना, सबने बचपन में यही वाला ट्री ड्रॉ किया हुआ मेरा तो ख्याल से। खैर, ये अब हमने स्पाइरल को ही थोड़ी रैंडम लाइंस में की है तो देखें एक ट्री का नया स्ट्रक्चर हमें मिल गया। और अगर मैं अपनी वर्टिकल लाइंस को ही दोबारा ड्रॉ करूं लेकिन एक ट्रायंगल फॉर्म में, लुक, अब इस ट्री की जो फॉर्म है वो टोटल डिफरेंट बनी है। मैंने उसी ट्री को ड्रॉ किया, उन्हीं वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ किया लेकिन थोड़ी सी ट्रायंगल फॉर्म में। अब अगर मैं ये स्पाइरल को थोड़ी ये फॉर्म दे दूँ, ओवल फॉर्म, तो फिर ये क्या लगेगा ट्री। लुक, इस ट्री का फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट हो गया, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट बना है हमारे पास। मतलब अभी तक हम अपनी लाइंस को जैसे मर्जी यूज़ करें, वो अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको डिफरेंट। देखिए लाइन सारी वही है, मैंने कोई नई लाइन इन्वेंट नहीं की, लेकिन देखिए स्ट्रक्चर डिफरेंट बनता जा रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे हर एक के साथ थोड़ी सी सेपरेट रैंडम लाइनें ड्रॉ करूँ तो लुक, डिफरेंट से बंचेस बन गए लेकिन फॉर्म ट्री की ही है। और अगर अब मैं इस पे ड्रॉ करना चाहूँ ओनली सर्कल, सो लुक, इसकी फॉर्म डिफरेंट बन गई। और अगर मैं इस ट्री पे ड्रॉ करना चाहूँ ट्रायंगल्स, लुक, इसकी फॉर्म डिफरेंट बन गई। तो देखिए हमने उन्हीं लाइंस को यूज़ किया लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को रेडी कर लिया। इट्स मीन हम अपने यही बेसिक लाइंस को यूज़ करते हुए बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। हमने इस चीज़ को प्रूव किया, वेल डन। मतलब आज की एपिसोड में हमने क्या सीखा कि हम इन शेप्स को यूज़ करके इन लाइंस को यूज़ करके डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब आप लोगों का क्या होमवर्क है, आप लोगों ने जैसे मैंने एक ट्री ट्रंक लिया और उसमें सारी लाइंस को यूज़ करके बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने भी कोई एक फॉर्म लेनी है और उसमें मुझे ये सारी लाइंस का यूज़ करके बताना है कि आप इन लाइंस के साथ क्या क्या इन्वेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।